हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आज को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के एमसीक्यू बताने वाला हूँ, जो जेडको की एग्ज़ाम की सिलेबस का एक लेटेस्ट टॉपिक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसके यहाँ पे मैं आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। उसके साथ ही कोई भी इलेक्ट्रिकल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि ये टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है तो उसमें कंप्यूटर नॉलेज का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि उसके भी 10 मार्क्स है। और यहाँ पे जो जीएससीसीएल है, पीजीवीसीएल है, जेडको है, उन सभी में कंप्यूटर नॉलेज का काफ़ी महत्व है। दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जाके क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और आपको इन सभी का मटेरियल चाहिए तो मैंने यहाँ पे हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप इसका मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे फर्स्ट एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला एमसीक्यू है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा पार्ट है? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ है ऑल आर ट्रू। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा हमें वो सी मिलेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, तो WP, DBMS एंड ESS ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे DBMS है, WP है, ESS है, इनमें से यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल है? तो आपके सामने यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा वो हमारा ए ही होगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हमने पहले ही बताया है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है OS, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लोडर, लिंकर एंड एडिटर ऑल आर, ये सब ये किस में इंक्लूड होते हैं? कंपाइलर है, असेंबलर है, लोडर है, लिंकर है, एडिटर है। तो यहाँ पे जो हमें सही आंसर मिलेगा वो हमें बी मिलेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन देखें, DOS एंड यूनिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। DOS एंड यूनिक्स है, इनमें से कौन से एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे जो हमें सही आंसर हमारा है वो सी है, इंटीग्रेटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ISS इसे जो बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर के DOS एंड यूनिक्स है उसके एग्जाम्पल है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विंडो XP होम एडिशन एंड विंडो XP प्रोफेशनल आर वर्जन ऑफ। यहाँ पे हमें पहले ही पता चल जाना चाहिए, थोड़ा माइंड चलाएंगे तो यहाँ पे जो विंडो XP दिया गया है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर भी बी होगा, विंडो XP, क्योंकि विंडो XP होम एडिशन एंड विंडो XP प्रोफेशनल ये दोनों विंडो XP के ही वर्जन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ विंडो XP आर, विंडो XP का फ्यूचर क्या है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल आर ट्रू, क्योंकि सब इसमें इंक्लूड होते हैं। पहला है रूबूट सिस्टम प्रोटेक्शन टूल्स एंड सिक्योरिटी फीचर्स, बी है स्टार्ट मेनू इम्प्रूवमेंट, 3D विंडो एंड बटन्स, फोर्थ है यहाँ पे सी हमारा है फ्रेंडली वेलकम स्क्रीन एंड डिवाइस ड्रॉवर रोल बैक। वो सब यहाँ पे हमारे इंक्लूड होते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडो XP, विंडो XP की जो लाक्षणिकता है क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल आर ट्रू। तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? टाइटली इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टेड मेमोरी, रिबूट्स एंड रिलायबल, वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। वो सब विंडो XP की कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीडिजाइनेड विंडो XP स्टार्ट मेनू यूज ब्लैंक कॉलम्स। जब विंडो XP रीडिज़ाइन की है तब उसका स्टार्ट मेनू में कितने कॉलम होते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हमें 2 मिलता है। हमारा आंसर होगा बी, 2 कॉलम है उसमें।
उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ब्लैंक्स कैन नॉट बी अपग्रेडेड टू एनी वर्जन ऑफ विंडो एक्सपी। इनमें से कौन सा जो वर्जन है वो विंडो एक्सपी में अपग्रेड नहीं किया है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा वो हमें सी मिलेगा, विंडो 95 वो कभी विंडो एक्सपी में अपग्रेड नहीं हुआ। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, WPA स्टैंड्स फॉर, WPA का फुल फॉर्म क्या है? तो WPA का फुल फॉर्म है वो हमें आंसर से हमारा बी मिलता है, विंडोज़ प्रोडक्ट एक्टिवेशन, WPA उसका फुल फॉर्म है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, SID स्टैंड्स फॉर, SID का फुल फॉर्म क्या है? SID क्या है? तो SID है वो हमारा सही आंसर है ए, सिक्योरिटी ID, आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए SID वो उसका फुल फॉर्म है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर एंड गेस्ट अकाउंट्स ऑल आर क्रिएटेड टू प्रोवाइड। यूज़र होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और गेस्ट होते हैं, उसके जो अकाउंट्स होते हैं वो किस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, परमिशन एंड राइट्स के लिए पहले पूछा जा सकता है, उसके बाद ही क्रिएट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए यूज़र प्रोफाइल इंक्लूड्स द फॉलोइंग फोल्डर्स। यूज़र प्रोफाइल में इनमें से कौन से फोल्डर इंक्लूड्स होते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबोव। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? कुकीज़ होती है, डेस्कटॉप एंड फेवरेट्स होते हैं, टेम्पररी इंटरनल फाइल्स भी इसमें इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विंडोज़ XP प्रोफेशनल सपोर्ट्स, विंडो XP प्रोफेशनल है, इनमें से कौन से सपोर्ट करते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा डी, लोकल यूज़र प्रोफाइल्स है इसमें इंक्लूड होते हैं, रोमिंग यूज़र प्रोफाइल्स भी है और मैंडेटरी यूज़र प्रोफाइल्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, सभी के लिए इसमें सपोर्ट करते हैं, विंडो XP प्रोफेशनल है वो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऐड द अकाउंट टू अदर ग्रुप यूज़। अभी हम दूसरे ग्रुप में कोई भी अकाउंट ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर सही मिलेगा हमें बी, सॉरी हमारा सही आंसर है सी, लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स एंड नेट लोकल ग्रुप कमांड, वो दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द फोल्डर देन कंटेन शॉर्टकट्स टू आइटम इन द प्रिंटर एंड फैक्सेस फोल्डर इज। प्रिंटर और फैक्स के बारे में यहाँ बता गया है तो उसका शॉर्टकट है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, प्रिंट होल्ड, वो हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, टेम्पलेट्स आर टिपिकली यूज बाय द न्यू कमांड्स इन विंडो एक्सप्लोरर एंड आर रेफरेंस्ड बाय द फाइल नेम वैल्यू इन। इनमें से फाइल नेम की जो वैल्यू होती है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमारा डी होगा, ऑल आर ट्रू। HKCR है, क्लास है, सेल न्यू की है, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, एप्लीकेशन डेटा कंटेंट्स एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा लाइक। इनमें से जो एप्लीकेशन डेटा का कंटेंट्स है वो स्पेसिफिक डेटा किस तरह से होता है? तो यहाँ पे भी हमारा आंसर है डी, ऑल आर ट्रू। उसमें क्या है, कस्टम डायरेक्टरी फॉर MS वर्ड, जंक सेंडर लिस्ट फॉर ईमेल, CD डेटाबेस फॉर म्यूजिकल CDS, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, QoS पैकेट शेड्यूलर स्टैंड्स फॉर। QoS जो है उस पैकेट का जो यहाँ पे उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पे जो हमारा फुल फॉर्म होगा वो हमारा सही आंसर मिलेगा हमें ए, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, QoS, जिसे हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी कहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, सिक्योरिटी ID इज, सिक्योरिटी ID क्या है? तो वो हमारा यूनिक नंबर होता है, सिक्योरिटी ID के लिए हम यूनिक नंबर देते हैं, तो उसे यहाँ पे हम यूनिक नंबर, हमारा सही आंसर है ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शंस आर सपोर्टेड बाय। जब हम इनक्रिप्शन करते हैं और डिस्क्रिप्शन करते हैं तो वो किससे सपोर्ट करते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर है डी, विंडो XP को सपोर्ट करते हैं, डिक्रिप्शन एंड इनक्रिप्शन दोनों। उसके बाद जो क्वेश्चन है, विंडोज मॉनिटर्स विच प्रोग्राम इज यूज मोस्ट ऑफन एंड एड्स देम टू दिस लिस्ट ऑटोमेटिकली, दैट लिस्ट इज कॉल्ड। जो लिस्ट होता है उसके क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, रिसेंटली यूज प्रोग्राम लिस्ट। हम रिसेंटली जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं उसका लिस्ट बताता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई रिसेंट डॉक्यूमेंट कंटेन शॉर्टकट टू ब्लैंक्स
मोस्ट रिसेंटली यूज्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कितने शॉर्टकट होते हैं कंटेंट, वो कितने हो गए, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा हमें सी 15 मोस्ट रिसेंटली यूज्ड डॉक्यूमेंट, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ एक्सप्लोरर्स ऑफर्स टूल बार्स, विंडो एक्सप्लोरर से टूल बार्स में क्या ऑफर करता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी लिंक्स, द एड्रेस बार एंड स्टैंडर्ड बटन्स, वो सब हम टूल्स बार्स में इसके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्यू एक्सप्लोरर बार कमांड ओपन्स ए मेनू ऑन विच द यूज कैन चूज एनी वन फ्रॉम 5, इनमें से हम एनी वन कौन सा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबो। सर्च हम यूज़ कर सकते हैं, फेवरेट यूज़ कर सकते हैं, मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, हिस्ट्री है एंड फोल्डर है, वो सब हम कमांड इसमें एक्सप्लोरर बार में से यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बार इज मोस्ट यूजफुल फ्रॉम ए फाइल mgmt परस्पेक्टिव, mgmt इसमें से कौन सी यूजफुल फाइल है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी फोल्डर बार है, वो हमारा यूजफुल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, windowsmedia.com प्रोवाइड्स लिंक्स टू वेरियस प्लेसेस बाय यूजिंग, जो windowsmedia.com लिंक है वो हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी मीडिया बार में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कैन सी miniature images of graphics and HTML files and provide of file contents in, इनमें से HTML फाइल्स और ग्राफिक्स के लिए कौन सी हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी थंबनेल व्यू का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो मीडिया प्लेयर प्लेस साउंड एंड वीडियो फाइल इन ए वाइड वेराइटी ऑफ फॉर्मेट, वाइड वेराइटी फॉर्मेट हम कहीं यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमेड फ्रॉम इंटरनेट साइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMO JPG TIF एंड PNG ऑल आर फॉर्मेट्स ऑफ, ये सब JPG और PNG तो हम जानते ही है, तो यहाँ पे हमारा सब वो किस तरह के फॉर्मेट है, वो इमेज में हो गए, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, प्रोटेक्शन अप्लाइज टू, यहाँ पे हम किस में प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा डी ऑल ऑफ द एबो। फाइल्स में भी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, फोल्डर्स में भी प्रोटेक्शन हम लगा सकते हैं, और सब फोल्डर्स में भी हम प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, IIS सॉफ्टवेयर्स एलोज होस्टिंग वेब एंड FTP साइट्स इन IIS, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए विंडोज़ XP हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड ए वेब सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस है, तो यहाँ पे हमारा आंसर सही आंसर है डी ऑल आर टू, FTP है, SMTP है और XP है, सब इसमें इंक्लूड हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो DNS सर्वर्स विच आर कंप्यूटर्स दैट ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू, DNS सर्वर है वो किस में ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी IP एड्रेस को हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको 30 से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंस IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नॉलेज के MCQ बताए हैं, जो कोई भी इलेक्ट्रिकल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।